तुरंत 5 सड़कों चौड़ी करने का अभी शपथ भी नहीं लिया हूँ और कल परसों सारी बात कर लिया कि इसका तुरंत टेंडर जो निकला है इसको धरातल पर ला करके तुरंत इस काम में हाथ लगाओ। जब वो झारखंड जीत गए तो इलेक्शन कमीशन अच्छा था, ईवीएम अच्छा था। जब वो हार गए बिहार तो इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं था, ईवीएम ठीक नहीं था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार में जिस तरह से विधानसभा चुनाव में मिली एनडीए को प्रचंड बहुमत के बाद अब नई सरकार बन गई है, लेकिन सबसे तेज जो खबर निकल कर सामने आ रही है, जब से राबड़ी आवास खाली करने की नोटिस गई है तब से खलबली मच गई है। राबड़ी आवास नहीं, सरकारी आवास खाली करने की। राबड़ी आवास तो वो होगा जो राबड़ी देवी ने अपने पैसे से बनाया। ये बिहार की महान जनता के पैसे से बनाया गया आवास है और ये सरकारी आवास है। सरकारी आवास से मोह माया नहीं रखना चाहिए। ये सच है कि लंबे समय से राबड़ी जी वहाँ रह रही थी और नियम संबद्ध तरीके से उनका रहना इधर नहीं हो रहा था। ये स्पष्ट है कि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उनको आवास मिलेगा। वो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं, इस नाते उनको सरकारी आवास मिलेगा। लेकिन अगर किसी अन्य दूसरे संवैधानिक पद पर वो अगर आसीन होंगी तो उसके हिसाब से ही उनको आवास मिलेगा, जिसके तहत उनको 39 हार्डिंग रोड दिया गया। वो भी अच्छा आवास है, हमको अभी अलॉट था। इसके पहले मैं मिनिस्टर था तो 39 हार्डिंग रोड ही हमको मिला था और चुनाव के पहले मैंने उसको हैंड ओवर किया। अभी कुछ सामान भी मेरे वहीं पड़े हुए हैं, हमारे निजी सामान जो थे, उनको कहा गया कि आप इसको छोड़ दीजिए। तो बिना किसी मोह माया का मैं तुरंत जितना सामान था एक कमरे में बंद किया और अभी भी कुछ सामान हमारे वहीं पड़े हुए हैं। तो इसमें मोह क्या, बाकी सारा हाउस मैंने हैंड ओवर कर दिया वहाँ जो जेई होते हैं, जूनियर इंजीनियर, उनको बुला कर। तो ये तो प्रक्रिया है। आप सरकारी आवास में जब रहेंगे और भूल बस उसको अपना मान लेंगे तो आपको तकलीफ तो होगी। और इन लोगों की तो आदत रही है, सरकारी आवास क्या प्राइवेट आवास को भी अपना मान के। आपके आवास को भी अच्छा आवास जब दिखा, लालू जी के ज़माने में कोई विधायक सांसद का अच्छा आवास दिखा, उसको भी वो अपना मान के चाबी मांग लिए, रख लिए अपने पास। तो ये तो जंगल राज के समय से इन लोगों को आदत पड़ी हुई है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़े है। राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष वो कह रहे किसी कीमत पर हम लोग खाली नहीं तो करेंगे। गुंडई है ना, यही तो गुंडई है ना। अपने स्वभाव के हिसाब से वो बात बोल रहे हैं, अपने पार्टी के स्वभाव के हिसाब से ये बात वो बोल रहे हैं। यही तो जंगल राज है ना, यही तो गुंडा राज है ना, यही तो गुंडई है ना। सरकार ने सरकारी आवास किसी को आवंटित किया, सरकार ने वह आवास फिर कहीं किसी और जगह आपको दिया। हर 5 वर्ष के बाद लोगों के नए जीते हुए प्रतिनिधि जो आते हैं उनके आवास बदलते रहते हैं। तो इसलिए कोई ये कहे कि हम इसको खाली नहीं करेंगे तो ये तो गुंडई है, ये तो दबंगई भी कहिए, गुंडई भी कहिए। बात वही हो गई ना कि तेजस्वी सरकार बनतु तो यादव रंगदार बनतु। तो ये बात तो वही हो गई। यहाँ तो बिना बनले रंगदार बनने की कोशिश कर रहा है कुछ लोग। यादवों को बदनाम करने का काम इन लोगों ने किया और उसका परिणाम, घातक परिणाम इनको देखने को मिला। 2010 वाला 2025 मैं तो पहले कह दिया था, सारे चैनल पर अगर उठा करके देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि मैं पहला पॉलिटिशियन था जिसने जिम्मेदारी के साथ सभी चैनल को कहा, आज नहीं कहा, 25 चुनाव के 1 साल पहले कहा कि 2025 में 2010 से भी बुरा हाल राजद के लोगों का होगा। उसका कारण उनका अहंकार था। यही बात, घर खाली नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। नियम और कानून से, संविधान से ये राज्य और ये राष्ट्र चलेगा। नियम और कानून से सरकार चलेगी। सरकार निरंकुश नहीं हो सकती है। विपक्षी दल या कोई भी दल निरंकुश होने का उसको अधिकार नहीं दिया जा सकता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र संवाद से चलेगा, लोकतंत्र नियम और कानून से चलेगा। ये बात राजद के साथियों को अगर मालूम नहीं है तो इसीलिए जनता ने उनको इतना नीचे ले जा करके छोड़ा है। और मैं तो स्पष्ट कहा था कि 2010 से भी 2025 में बुरा हाल होने वाला है, परिणाम सामने। हारने के बाद कई गंभीर आरोप लगा रही है विपक्ष कर रही है कि 10,000 रुपया देकर वोट खरीदने का काम किया। हर बार जब वो हारते हैं, जब वो झारखंड जीत गए तो इलेक्शन कमीशन अच्छा था, ईवीएम अच्छा था। जब वो बंगाल जीत गए तो इलेक्शन कमीशन भी अच्छे थे और ईवीएम भी अच्छा था। और जब वो हार गए दिल्ली तो ईवीएम खराब थी, इलेक्शन कमीशन खराब था। जब वो हार गए बिहार तो इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं था, ईवीएम ठीक नहीं था। ये सब बात अब जनता समझ चुकी है बिहार की और इससे और वो अपना नुकसान करा रहे हैं।
वो अगर सच्चाई को झेल नहीं सकते हैं, सच्चाई से रूबरू नहीं हो सकते हैं, जनता के द्वारा दिए गए बहुमत को समझने का प्रयास अपने समीक्षा बैठक में नहीं कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि 30 जो अगला चुनाव होने वाला है बिहार विधानसभा का, उसके लिए भी अपने लिए वो खाई ही खोद रहे हैं। ये बात आज लिख कर रखिएगा, क्योंकि 5 वर्ष बाद की बात मैंने आज कह दी है, इसको आप लिख कर रखिएगा और 5 वर्ष बाद हम लोग रूबरू होंगे। तीसरी बार जनता ने आपको मैंडेट दी है, आपके विधानसभा के लिए क्या कुछ? महान है जाले की जनता, अद्भुत अद्भुत प्रेम करती है हमको। लगातार 2 बार से 50% से ज्यादा मत हमको देने का काम जाले की महान जनता कर रही है। और इस बार तो चमत्कार ही कर दिया कि पहली बार दरभंगा जिला में किसी विधायक को 1 लाख से अधिक मत आया है, वो अकेला मैं जीवेश कुमार हूँ। महान है जाले की जनता। मैं आपके चैनल के माध्यम से सत सत प्रणाम उनको निवेदित करता हूँ। क्या बवंडर बनाया लोगों ने, क्या भूचाल मचाने की कोशिश की जाले के अंदर ने, लेकिन स्थिर चित्त होकर के जाले की महान जनता ने विकास के तरफ देखा और विकास को ही उन्होंने अपने मन के अंदर बिठा कर रखा। और उसका परिणाम हुआ कि जीवेश कुमार जाले की सारी मिथक को तोड़ते हुए लगातार तीसरी बार जीवेश कुमार को उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुन करके बिहार विधानसभा के अंदर भेजा है। चुनाव से पहले कई जगह विद्रोह देखने को, कई आरोप लगाते वो सब क्रिएटिव था, वो सब बनाया गया आरोप था। जिस दवा को मैंने बेचा ही, बनाया ही नहीं, उसके बारे में कहा गया ये नकली दवा बनाते हैं। अब कितना झूठ बोलेंगे, इस झूठ में तो प्रशांत किशोर जी भी कूद गए। मुझे मालूम था कि उनके पास एक टीम है जो होमवर्क करके उनके पास लाती है, तब वो कुछ बोलते हैं। अब जिसको मैंने पैदा ही नहीं किया उसका डिफेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का आरोपी मैं कैसे हो जाऊंगा। कोर्ट कहा कि भाई आप इसमें आरोपी है ही नहीं। और ये लोग उसको किस प्रकार प्रचार किए चुनाव आते ही, और चुनाव खत्म हो गई तो कोई चर्चा भी नहीं कर रहे उन बातों का। एक पत्रकार बंधु के साथ किस प्रकार बवंडर बनाया, वो पत्रकार बंधु स्वयं कह रहे हैं कि मंत्री जी यहाँ से भाग गए सायरन बजाते हुए, और फिर आरोप लग रहा है मंत्री जी के भागने के बाद मंत्री जी का भूत आके उनको पीट गया। अब इस प्रकार की ओछी राजनीति, गिरी हुई राजनीति करने वाले लोगों को जाले की महान जनता ने ठीक से सबक सिखाया है। और आप याद रखिएगा कि तेजस्वी यादव यहाँ से हेलीकॉप्टर से हम पर FIR कराने गए। 17 महीने तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री इस पाली में रहे, सेकेंड पाली में, और 17 महीने 5 प्रमुख विभाग उनके पास रहा। 5 विभाग का एक काम, 17 काम तो छोड़ दीजिए, 5 विभाग मिलाकर के एक जनहित का काम जाले में उन्होंने नहीं किया। लेकिन जाले के एक लोकप्रिय प्रतिनिधि के ऊपर झूठा मुकदमा दायर करने के लिए वो हेलीकॉप्टर किराया करके जाले पहुंचते हैं, और उसका परिणाम क्या हुआ कि वो स्वयं हारते हारते जीते, उनकी पार्टी बुरी तरीके से हार गई, और उनका चहेता कैंडिडेट जिसको अपने दल से कांग्रेस पार्टी में भेजकर सिंबल दिलाया, वो बुरी तरीके से हारे हैं। अब तक की सबसे ज्यादा, मैं तीसरी बार चुनाव लड़ा हूं, और अब तक की सबसे ज्यादा मत से जाले की महान जनता ने अपना आशीर्वाद देकर मुझे विधानसभा के अंदर भेजने का काम किया। तो जो इस प्रकार का काम करेंगे, ओछी राजनीति हरकत करेंगे, वो झूठ मूठ का उनके नाक में पट्टी लगवा करके उनको घुमाया, रात को ही उठाकर उनको अपने घर ले गया। और मेरे पास वीडियो है कि उनको कहीं खरोच तक नहीं थी, जब वो इंजरी कराने आए हैं तो वीडियो है मेरे पास कि उनको कहीं खरोच तक नहीं थी। बाद में जो उनके तेजस्वी जी के प्रत्याशी थे गठबंधन के, उनको रात को घर उठा कर ले गए। उस समय वो प्रत्याशी बने नहीं थे, बनने की कोशिश कर रहे थे, और उनके नाक पर पट्टी मंगवाई गई, सटवाया गया, तेजस्वी जी से बात कराई गई। तो इस प्रकार की चरित्र का प्रदर्शन करने वाले लोग जाले में मुंह की खाएंगे। जाले के लोग सात्विक हैं, अच्छे विचार के लोग हैं, राष्ट्रवादी हैं, और हिंदू मुस्लिम सब वहां मिलकर रहते हैं। जब पिछले 10 साल से मैं वहां विधायक हुआ तो जाले में एक किसी प्रकार का क्राइम दंगा नहीं हुआ, ये भी क्रेडिट मुझे जाता है। और इस बात को जाले के मुस्लिम भाई भी चौक चौराहे में कबूलते हैं कि इंसान इंशाअल्लाह बहुत अच्छा है। ये भी मेरी एक जीत है जाले के अंदर। जो उनको मतदान करता किया वो भी कहता है कि आदमी आप बहुत अच्छे हैं। तो ये मेरी जीत है, और मैं इसी का पुजारी हूँ, मैं अपने काम का पुजारी हूँ। और फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो मैं कमिटमेंट लेकर के जाले से आया हूँ बिहार विधानसभा में, डंके की चोट पर उसको पूरा करके अगले चुनाव पहला काम क्या रहेगा 10 साल के बाद? अभी देखिए कई काम, अभी तो तुरंत 5
सड़कों चौड़ी करने का अभी शपथ भी नहीं लिया हूँ और कल परसों सारी बात कर लिया कि इसका तुरंत टेंडर जो निकला है इसको धरातल पर ला करके तुरंत इस काम में हाथ लगाओ, हो गई बात। और अभी शपथ भी बिहार विधानसभा का एज ए एमएलए नहीं लिया हूँ और एक नई सड़क पथ निर्माण मंत्री को मैंने दे दिया जो लाइफलाइन बन सकता है जाले के लिए, ढड़िया मोड़ से लेकर के एक SH52 तक उसका चौड़ीकरण करने का प्रस्ताव मैं लेकर के माननीय मंत्री को दे दिया। तो ये सारे काम और इससे सबसे बड़ा काम है अभी जो अतरवेल बिठौली से लेके घोघराहा चट्टी सड़क, इसको 10 मीटर सड़क में तब्दील करना है। इस पर ये डेंस पॉपुलेशन वाला सड़क है, इस पर ट्रैफिक लोड काफ़ी ज़्यादा है और अक्सर इसके कारण घटना घट रही है। तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि उसको उसका चौड़ीकरण हो, उसका स्ट्रेंथनिंग हो और उसको चौड़ा किया जाए। तो इसके लिए 450 करोड़ की राशि पहले से ही एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा स्वीकृत है और हम समझते हैं कि शीघ्र उस काम को हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। और दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी यात्रा के दरमियान उसको दरभंगा में उसकी घोषणा भी की थी और दूसरी बार जब गए तो उसका शिलान्यास करके आए थे। शोभन से लेकर के मकिया खिरोई नदी के पश्चिमी तटबंध पर 216 करोड़ की लागत से चौड़ी सड़क बनेगी जो लगभग 1 लाख लोगों के आवागमन का सुंदर सहारा बनने वाला है। उस काम को तेजी के साथ पूरा कराना ये मेरा लक्ष्य है। तो ये सब काम और धीरे धीरे अन्य भी कार्य है उसको पूरा करेंगे। हम तो घोषित एजेंडा देते हैं कि मेरा 5 साल का ये टास्क, लोग उसको कहते क्या है, उसको कहते हैं कई बार एजेंडा। तो एजेंडा नहीं, मेरा टास्क है, ये मेरा टास्क है, इस बार का ये मेरा वर्क है जिसको मुझे करना है और पूरी संजीदगी के साथ मैं उस पर होमवर्क करके उस काम में लगता हूँ। एक आखिरी सवाल, बिहार विधानसभा चुनाव अभी के भी जो सवाल बचे ही हाँ, हैं। जो जो मैंडेट दिया है जनता बिहार की, बंगाल का चुनाव है, कैसे देखिए इसका असर? निश्चित रूप से देखिए मनमानस बिहार और बंगाल का जितना बॉर्डर एरिया है, आप जब जाएंगे तो बंगाल और बिहार का कल्चर एक मिलेगा, स्वभाव एक मिलेगा, मिजाज एक मिलेगा। तो बिहार का मिजाज बता रहा है कि बंगाल का भी मूड बदलने वाला है, बदलने में। निश्चित रूप से। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा जी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं।